हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले जो इसको भी हम डायरेक्ट अप्लाई कर करके रिजल्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। राइट, तो देखिए वो फार्मूले क्या है अपने पास, ये देखिए बोर्ड पे मैं लिख रखा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद एग्जांपल। राइट, फर्स्ट फार्मूला क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है यहाँ पे लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 बाहर कर लीजिए ब्रेकेट की, फिर ब्रेकेट लगा करके एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या लिखेंगे फार्मूला, 1/2 ब्रेकेट में एक्स अंडर रूट वही फंक्शन, ये फंक्शन को एज इट कॉपी कर लेंगे इसको, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। राइट, जैसे इस पे कुछ एग्जांपल की हम लोग बात करें। पहला एग्जांपल ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, क्या लिखा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। राइट, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट इसको पहले स्प्लिट करिए, चेंज करिए फॉर्म। तो इंटीग्रेशन 9 है तो 9 मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। राइट, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एज इट कॉपी करेंगे इसको, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा, प्लस के क्या होता है ए स्क्वायर। तो लिखा है ए स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर यानी 9। फिर लिख लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस के सी, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डायरेक्ट हम फार्मूला ही यूज करके रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ बाहर कर लीजिए, तो ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ए स्क्वायर। अब ये देखिएगा यहाँ पे फंक्शन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। राइट, फार्मूला देखिएगा इसी तरीके से आप न लिखिए, तो 1/2 एक्स ब्रैकेट में क्या लिखे, अंडर रूट मतलब एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पे भी कुछ एग्जांपल करिए देखिएगा, जैसे इस पे हम बात करें एग्जांपल ले लीजिए, तो ले लिया एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिख लिया है 16 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ स्प्लिट इन फॉर्म ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा इसको लिखेंगे 16 4 का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। राइट, देखिए ये फार्मूला चेंज हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के फॉर्म में। अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें तो देखिए फार्मूला अगर रन होगा तो रिजल्ट हम लोग पा सकते हैं। तो 1/2 क्या होता है फार्मूला, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ये फंक्शन भी लिख दीजिए, 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होता है देखिएगा ए स्क्वायर, यहाँ भी लिखिएगा ए स्क्वायर लॉग, बोलो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस अंडर रूट दिस फंक्शन यानी 16 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और प्लस के दिस इज राइट आंसर। ओके, देखिए कितना आसान है यार, रिजल्ट पा सकते हैं हम लोग अगर फार्मूले लर्न है। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड फार्मूले क्या लिखा हुआ है, इसको पहले हम इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फार्मूला एज इट रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल बात करेंगे यहाँ पे, एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, सपोज करिए हमने लिख लिया यहाँ पे 5, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब बोलेंगे बच्चे कि यहाँ पे तो स्क्वायर बन नहीं रहा है, बन रहा है, अगर देखिएगा 5 लिखा है तो इसको हम उस फॉर्म में चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी ये चीज ये तो लिखा हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस
√5 का स्क्वायर, इस फॉर्म पे बना या नहीं, x² माइनस स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चलिए इस पे फार्मूला ए की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, √5, राइट। तो देखिएगा फार्मूला अगर हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में x अंडर रूट x² माइनस a² यानी 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस से आ जाएगा a² लिखेंगे तो a² लिखने का मतलब 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, ओके, क्योंकि a के प्लेस पे गिना √5 का स्क्वायर गिना जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a², a मतलब 5 और प्लस के क्या हो जाएगा 6। दिस इज राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है, इसको नोट करिएगा अच्छे से एग्जांपल को। अब अगले एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ओके। देखिए काफी इंपॉर्टेंट से रिजल्ट अपने सामने, e की पावर क्या लिखा हुआ है ax और फिर यहाँ क्या लिखा है sin bx इंटू डी एक्स, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर ax अपान a² प्लस के b², राइट। फिर यहाँ पे दिखेगा a यहाँ पे आ जाएगा एंड साइन b, ये फंक्शन ऐसे रहेगा, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख, वो इंटीग्रेशन यहाँ लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन बोले तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, b बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा फार्मूला, अगर इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल बात करें, इंटीग्रेशन e के पावर 3x साइन 4x इंटू डी एक्स, ओके। चलिए डायरेक्ट आंसर बताइए, तो हो जाएगा e के पावर 3x अपान, क्या हो जाएगा, e के पावर 3x अपान a² प्लस b² होता है, राइट। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर देखिए ब्रैकेट में क्या होता है a साइन bx, तो a कितना है 3 साइन 4x, फिर यहाँ क्या लिखोगे, माइनस आता है, देखिएगा यहाँ पे क्या है माइनस bx, b कितना है यहाँ पे 4, तो लिख दो 4, cos लिख लो cos 4x और प्लस दिस इज राइट आंसर, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कुछ भी इस पे चेंजेस करके आ सकते हैं, राइट। तो देखिएगा क्या होता है फार्मूला, अगर हम बात करें e के पावर ax sin bx का फार्मूला क्या होगा, तो चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग, e के पावर ax अपॉन हो जाएगा a² प्लस b² यानी a² प्लस b², फिर ब्रैकेट में a sin bx, क्या लिखा है a sin bx माइनस के b cos bx, क्या होगा b cos bx प्लस c, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब की बार cos का फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे cos आ रहा है, तो cos के लिए ये देखिए इतना ही तो दोनों में कॉमन रहेगा, ये दोनों चीजें कॉमन रहेगा, e के पावर ax अपॉन a² प्लस b², ओके। फिर देखिएगा अगर यहाँ cos है तो आएगा a cos bx, देखिए क्या लिखा है a cos bx, ठीक है, प्लस के क्या लिखा है, क्या लिखा b sin bx, क्या लिखा है b sin bx, या ऐसे ही बात करें हम लोग b sin bx, इस पे जैसे एग्जांपल हम लोग इस पे भी लेते थे, e के पावर 4x cos 5x, क्या ले लिया 5x इंटू डी एक्स, राइट। तो देखिए a के प्लेस पे 4 है, b के प्लेस पे 5 है, तो चलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, e की पावर 4x अपॉन 4 का स्क्वायर 16, क्या लिखोगे 16, 5 का 25, बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, a cos bx होगा, देखिएगा a कितना 4 और cos bx यानी 5x, फिर देखो यहाँ माइनस नहीं आएगा, आपकी बार प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस b कितना 5, और देखो आपकी बार साइन यहाँ आ जाएगा साइन bx यानी साइन 5x और प्लस c। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको और सॉल्व कर लो फर्दर, तो कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें तो 41 कितना आ जाएगा 41, 4 cos 5x प्लस के 5 साइन 5x और प्लस के c, ओके। तो देखिए इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं कि कैसे आएगा इस पे, और करते हैं कोई एग्जांपल इसमें अगर हम लोग बात करें, देखेगा इरेज करके इधर ही इरेज करते हैं हम लोग। चलिए अगर हम लोग
इनवर्स की ही बात, अभी इनवर्स पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, ऐसे ही बात करें। जैसे सपोज करिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ अपनी तरफ से, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मान लीजिए एक छोटा सा और एग्जांपल ले, इस फॉर्मूले से थोड़ा हट गया है, राइट। तो देखो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। अरे अब देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए इतने के प्लेस पे हम क्या प्लेस कर सकता हूँ, डी टी, राइट। तो ये देखो ये स्प्लिट हो गया, डी टी क्या लिखिए, देखो इसकी जगह पे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, टी का क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, यानी हो गया tan इनवर्स एक्स का क्यूब बाई 3 और प्लस के सी। दिस इज राइट आंसर। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी कुछ और फार्मूले के साथ, तब तक